नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। गांधी कथा की यह कड़ी जारी है। 30 जनवरी नज़दीक है। गांधी जी का शहादत दिवस आने वाला है। गांधी ऐसे समय में क्यों प्रासंगिक हैं, उस पर बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन द्वारा लिखी गांधी कथा की कड़ियों पर बात कर रहा हूँ। यह तीसरी कड़ी है। गांधी कथा, अंग्रेज़ों को नमक ने मारा। अरविंद मोहन वरिष्ठ पत्रकार हैं। लगभग 4 दशक से अधिक समय उन्होंने पत्रकारिता को दिए। समाजवादी विचारधारा को मानते हैं। गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर उनका काफ़ी काम है और गांधी को बहुत नज़दीक से पढ़ने परखने वालों में रहे हैं। लगभग दर्जन भर से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और यह पुस्तक उन्होंने गांधी जी की कथा के रूप में उन तथ्यों को परखते हुए लिखी है जो वाकई घटी थी। यानी कहीं से भी कथा तो है लेकिन कल्पना का पुट नहीं है, इतिहास है लेकिन किस्सा गोई की शक्ल में। आप इसके तथ्यों को यह नहीं कह सकते कि तथ्य जो है वह गलत है। जो तीसरी कड़ी है गांधी कथा की अंग्रेज़ों को नमक ने मारा, यह दरअसल गांधी जी के जीवन में जो आंदोलनों की जो भूमिका थी उस पर बात करती है यह पुस्तक। अरविंद मोहन का कहना है कि गांधी ने यह साबित किया कि जो लोग यह मानते हैं कि भारतीय आलसी, दब्बू या उस तरह के लोग हैं, ऐसी बात नहीं थी। गांधी के सत्य और अहिंसा से घिरे आंदोलन ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की और यह बताया कि भारतीय लोग वैसे नहीं हैं कि वो उनके अंदर दब्बूपन हो या आलसीपन हो। इस पुस्तक में वो ये भी बताते हैं कि गांधी ने जिस तरह के आंदोलनों को छेड़ा वह अपने आप में अप्रतिम था। दुनिया में उससे पहले इस तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ था। वो इस बात को भी कहते हैं कि आज भले ही हम ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, 2 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, 8 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, एक कल्पना का नंबर देते हैं, लेकिन सत्य ये है कि अंग्रेज़ जो भारत से ले गए वह लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की राशि वह अपने शासन काल में भारत से ले गए। यूरोप अंग्रेज़ों के भारत पर शासन से पहले कभी भी उतना अमीर देश नहीं था जितना यूरोप के चमकने की जो बात कही जाती है या यूरोप की समृद्धि की बात की जाती है, वह कभी भी उतना चमकीला नहीं था। अरविंद मोहन अपनी इस पुस्तक में यह भी बताते हैं कि भारत की अमीरी को ऐसे भी समझा जा सकता है कि एक बोरी मसाले के बदले में कई बार लोग सोना तक दे देते थे या गाय के बदले गाय भी दे देते थे। मतलब भारत का जो समृद्धि थी जिसने विदेशी आक्रांताओं को आकर्षित किया, वह अपने आप में बहुत ही अप्रतिम थी। आज का जो भारत है उससे कई कई गुना हम अमीर उस ज़माने में थे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ तृतीय श्रेणी के, तृतीय दर्जे के जो जमींदार और राजा थे, वो भी अंग्रेज़ों से पूरे यूरोप के एक बड़े हिस्से से बड़े देश के से भी समृद्ध थे। एक और बात जिस पहलू पर बात होनी चाहिए कि गांधी का अपना योगदान क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं अभी जब 30 जनवरी आएगी या 2 अक्टूबर आता है, 2 अक्टूबर आता है और 30 जनवरी आती है तो गांधी जी को सोशल मीडिया पर तमाम तरह के लोग जो है बहुत सारे कटाक्ष करते हैं, बहुत सारे मॉर्फ्ड पोस्ट की जाती है। राष्ट्रपिता के रूप में उनकी मान्यता क्या है, इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन अरविंद मोहन और दूसरे भी जो लेखक जिन्होंने गांधी को जाना और माना है, या जो लोग गांधी जी के कर्म को जानते हैं, उनका यह मानना है कि सिर्फ 2-3 लाख गोरे लोगों ने 30 से 48 करोड़ भारतीयों पर शासन किया और 1857 से लेकर
1917 तक यानी 60 सालों में लगातार विरोध और विद्रोह की बात होती रही। यानी भारत में जब पहला जिसको हम कहते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ, जिसको हम विद्रोह भी कहते हैं और मतलब अंग्रेज़ लोग विद्रोह कहते हैं, भारत के लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1857 से 1917 के दौरान 60 सालों में तमाम विरोध के बावजूद अंग्रेजी शासन का कुछ भी उस पर असर नहीं डाल पाए। लेकिन गांधी अपनी उपस्थिति में अपने आने के 30 साल के भीतर न केवल उन्होंने देश को आज़ाद करा दिया, बल्कि पूरी दुनिया में इस बात की मिसाल कायम कर दी कि सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, शरीर श्रम, निर्भयता, समानता जैसे मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं और इन मूल्यों के द्वारा भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को उस दौरान जो थी उसको हराया जा सकता है। गांधी अपने इस प्रयोग को कर चुके थे। भारत छोड़ो आंदोलन का जो उनका प्रयोग था वह सामूहिक आचरण में उन्होंने अपनी मान्यताओं को बदलने की कोशिश की। यह पुस्तक यह बताती है कि महात्मा गांधी ने किस तरह समय को, अंग्रेज़ों की कमजोरी को, अंग्रेज़ों की ताकत को, भारतीयों की कमजोरी को और भारतीयों की ताकत को पहचाना था और अपने नेतृत्व में आंदोलन को एक ऐसी दिशा दी जिसने भारत को अंततः आज़ादी दिलाई। इस पुस्तक में जो अध्याय शामिल हैं उनमें अंग्रेज़ों को नमक ने मारा, चंपारण प्रयोग को क्यों याद करें, सबसे बड़ा जन आंदोलन था 42 का भारत छोड़ो आंदोलन, जब ईश्वर अल्लाह की प्रेरणा काम आई, बहुत पीटे थे नेता लोग भी, 1934 का भूकंप और कांग्रेस, कंजूस भी थे बापू, छुआछूत विरोधी यात्रा भी दिलचस्प थी, गांधी और उपवास, जेल यात्रा से निर्भयता हासिल की, गांधी ने विकसित किया महिला नेतृत्व, असहयोग आंदोलन का हासिल निर्भयता, बहुत निडर थे बापू, डिक्लास हुए थे हमारे सारे नेता, कहानी टाना भक्तों की, गांधी और गुरुदेव यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी का पहला धमाका, नरीमन प्रकरण और सरदार, आज़ादी से पहले ही तय थी राष्ट्रभाषा, सत्याग्रह से भारी शर्त, क्यों कंजूस थे बापू, अफवाह का बाजार और शासन, कांग्रेसी भ्रष्टाचार की शुरुआत, चंदा मांगने की उस्तादी, छुआछूत को पाप मानते थे गांधी, खांटी गांधीवादी हरिजन नेता जगहलाल चौधरी, नोआ खाली में गांधी की अग्नि परीक्षा। इस पुस्तक में गांधी जी के चंदा मांगने की बात और इसके अलावा गांधी जी के कंजूस होने की बात पर 2 अध्याय अरविंद मोहन जी ने लिखा है। इससे हम समझ सकते हैं कि गांधी जी किस तरह से, गांधी ने अपनी आत्मकथा में और उन पर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, ये बात बार बार कही जाती है कि गांधी जी अपने को एक चतुर बनिया मानते थे, कहते भी थे। तो गांधी क्यों कितने प्रासंगिक हैं, आप गांधी पर लिखी हुई तमाम पुस्तकों को पढ़ें, उनके बारे में सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप से अपनी राय न बनाएं। ये पुस्तकें आपको गांधी और गांधी की प्रासंगिकता के साथ उनके त्याग, उनकी महानता, बतौर मनुष्य उन्होंने हमको जो दिया उनको स्थापित करती हैं। आप गांधी को पढ़ें और फिर उनकी आलोचना करें तो समझ में आता है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सेतु प्रकाशन, मूल्य है 225 रुपये और पृष्ठ संख्या है 172। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन मैं पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।